सभी भक्तों को जय जय श्री राम। आप रोज साधना करते हैं, फिर भी मन वैसे का वैसा ही है। ध्यान में बैठते ही या तो नींद आने लगती है या विचारों की रेलगाड़ी शुरू हो जाती है और फिर अंदर से आवाज आती है, शायद ये साधना मेरे बस की नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि समस्या आपकी साधना में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे आप साधना कर रहे हैं। हमारे संतों ने बार बार एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही है। संत कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का मन का फेर। यानी हाथ से माला फेरते फेरते हमारी उम्र बीत गई, लेकिन मन नहीं बदला। आज यही गलती हम साधना में कर रहे हैं। शरीर बैठा होता है, लेकिन सांस और मन कहीं और भाग रहे होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज 30 मिनट ध्यान करता है, लेकिन ध्यान करते समय उसकी सांसें कभी तेज, कभी धीमी, कभी छाती तक आकर ही लौट जाती हैं। अब साइंस क्या कहती है? जब आपकी सांसें अनियमित होती हैं तो आपका वागस नर्व यानी कि वैगस नर्व एक्टिवेट नहीं होता, और यही नर्व आपके मन को शांत करने के लिए जिम्मेवार है। इसका मतलब आप ऊपर से साधना कर रहे हैं, लेकिन अंदर का सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। महर्षि रमन जी ने कहा था, मन और प्राण एक ही स्रोत से निकलते हैं। प्राण को साध लो, मन अपने आप सज जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? सीधे मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक किसान बीज तो बो रहा है, लेकिन अगर वो मिट्टी को पानी ही नहीं दे रहा तो बीज अंकुरित कैसे होगा? उसी तरह आप साधना तो कर रहे हैं, यानी कि मंत्र तो जप रहे हैं, लेकिन अगर सांस के साथ नहीं मन को जोड़ रहे तो वो मंत्र मन की सतह से नीचे उतर ही नहीं पाएगा। नानक जी कहते हैं, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। यानी हर सांस के साथ जुड़ जाओ, तभी मन की चिंता उतरती है। नाम जप अकेला नहीं, सांस के साथ जुड़ा हुआ नाम जप ही असली साधना है। प्रैक्टिकल अनुभव क्या कहता है? जब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी श्वासों को महसूस करते हुए अंदर जाते समय मन में सो बोलते हैं, बाहर आते समय खंग बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक ध्वनि हर किसी की श्वास में हो रही है, तो 3 से 4 दिन में ही आपके विचारों की स्पीड धीमी होने लगती है। 7 दिन में रिएक्शन कम होने लगते हैं, और 21 दिन में वही परिस्थिति जो पहले आपको दुख देती थी अब आपको उतना परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब साधना दिमाग से नहीं, सांसों के माध्यम से आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंच रही है। इसलिए अगर आपकी साधना नहीं चल रही तो साधना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे सांसों से जोड़ने की ज़रूरत है। याद रखिए, साधना तब तक बाहर ही घूमती रहती है जब तक वो आपकी सांसों के रास्ते अंदर न उतर जाए। तो आज से, अभी से अपनी हर श्वास का मन से ध्यान कीजिए, तो आपकी साधना हवाई जहाज़ की रफ्तार से तेज़ी से आगे बढ़ेगी और आपके सारे अनुमान भी पूरे होने लगेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।